6 दिसंबर 1992। इस तारीख का जिक्र करते ही कानों में उन लाखों कार सेवकों का शोर गूंजता है जिन्होंने अयोध्या की बाबरी मस्जिद या यूं कहें कि एक विवादित ढांचे को चंद मिनटों में मलबे का ढेर बना दिया था और श्री राम के नाम का भगवा ध्वज गाड़ दिया था। अब 31 साल बाद अयोध्या में ठीक उसी जगह भव्य राम मंदिर में श्री राम को स्थापित कर दिया गया है। यानी आज हम विस्तार से जानेंगे बाबर की बाबरी मस्जिद निर्माण से ध्वस्त होने तक और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण तक की पूरी कहानी। नमस्कार, द न्यूज 15 में आपका स्वागत है। मेरा नाम रवि शंकर है। सरयू तट पर बसे अयोध्या का अर्थ तलाशेंगे तो पाएंगे कि जहां शत्रु जीत ना सके तो किस्से कहानियों में देव और राक्षसों से मुलाकात होगी। मगर यहाँ की सबसे चर्चित कहानी है बाबरी मस्जिद से राम मंदिर निर्माण की। बात है 1526 की, जब बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव डाली और आगरा को देश की राजधानी कहा गया। 2 साल बीते यानी 1528 आया। इसी साल बाबर ने अपने सूबेदार मीर बाकी को बाबरी मस्जिद निर्माण का आदेश दिया, जिसके लिए जगह चुनी गई अयोध्या। 2-250 साल बीते और मुगलिया सल्तनत कमजोर पड़ने लगा। यानी 1857 आते आते मुगलों का सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और यूरोप से आए अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। इन अंग्रेजों के उदय को कुछ हिंदू साधु संतों और बैरागियों ने एक मौके की तरह समझा और बाबरी मस्जिद के बाहरी हिस्से पर कब्जा कर एक चबूतरा बना दिया। फिर यहीं पर भजन, पूजा पाठ और हवन शुरू कर दिया गया, जिसके खिलाफ बाबरी मस्जिद के एक कर्मचारी मौलवी मोहम्मद असगर ने लिखित में शिकायत भी कर दी। यानी इस पूजा पाठ और उसके खिलाफ एफआईआर को आप राम मंदिर के लिए कानूनी लड़ाई की वजह और शुरुआत भी कह सकते हैं। इस बात की पुष्टि अयोध्या रिविजिटेड नाम की एक किताब करती है, जिसे विवाद से निपटने के लिए 1990 में बनाई गई अयोध्या सेल के विशेष कर्तव्य अधिकारी कुणाल किशोर ने लिखा था। इस किताब में जिक्र है कि दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि परिसर में चबूतरा बना है। यह पहला कानूनी दस्तावेज है जिससे परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने का प्रमाण है। विवाद आगे बढ़ा तब अंग्रेजी हुकूमत ने एक उपाय निकाला। साल 1859 में मस्जिद परिसर को एक तार के जरिए 2 हिस्सों में बांट दिया गया। इसमें मंदिर के अंदर मुस्लिमों को नमाज पढ़ने और बाहर चबूतरे वाले हिस्से पर हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दे दिया गया। हालांकि उपाय बहुत कारगर साबित नहीं हुआ, क्योंकि साल 1859 में मस्जिद परिसर को एक तार के जरिए 2 हिस्सों में बांट दिया गया। इसमें मंदिर के अंदर मुस्लिमों को नमाज पढ़ने और बाहर चबूतरे वाले हिस्से पर हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दे दिया गया। हालांकि उपाय बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ नहीं, क्योंकि साल 1885 में निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने अंग्रेजी कचहरी में एक अर्जी दाखिल की और चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी, ताकि पुजारी और भगवान दोनों धूप, सर्दी और बारिश से बच सकें। इस मामले में जज ने फैसला सुनाया और कहा कि पूजा करने का अधिकार है, मगर छत डालने और मंदिर पक्का करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके बाद भी हल्के फुल्के विवाद होते रहे, पूजा और नमाज के लिए तकरारें होती रही, मगर अंग्रेज अपने साम्राज्य को मजबूत रखने के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल सके, बल्कि दोनों को अपनी अपनी आस्था में डुबाए रखा। लेकिन दूसरी ओर पूरे देश में अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए संघर्ष शुरू हो चुका था। संघर्ष का नतीजा ये रहा, 1947 में हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दिया और आजादी की एक नई सांस ली। आजादी के 2 साल बीते ही थे कि 23 दिसंबर 1949 की सुबह अयोध्या समेत आसपास के इलाकों में कानाफूसी शुरू हो गई, जिसमें लोग कहते थे कि विवादित मस्जिद के नीचे रामलला प्रकट हुए हैं, तो मुस्लिम पक्ष कहता रहा कि मूर्तियों को चोरी से मस्जिद में अंदर रख दिया गया है। मगर सच्चाई जाने कौन, जितने मुंह उतनी बातें। कहा जाने लगा कि 22-23 दिसंबर की रात अभय रामदास नाम के एक साधु और उनके कुछ साथियों ने मस्जिद की दीवार फांदकर राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां अंदर रख दी और बात यह फैला दी गई कि श्री राम प्रकट होकर अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो गए। जब मामले ने तूल पकड़ा तो फैजाबाद के कलेक्टर के नायर ने मस्जिद को विवादित मानकर इस पर ताला लगवा दिया। जब साल 1950 आया तब 16 जनवरी को हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने सिविल जज फैजाबाद की अदालत में मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे में विशारद ने गुंबद के नीचे रखी भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना करने की मांग की।
इसके अलावा दूसरे पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की भी मांग रखी गई। करीब 11 महीने बाद 5 दिसंबर 1950 को ऐसी ही मांग महंत राम परमहंस दास ने की और सिविल जज के यहाँ मुकदमा दायर किया। फिर 1951 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरा मुकदमा दायर किया। ये तीनों केस हिंदू पक्ष के थे। इसके ठीक 10 साल बाद यानी 1961 में मुस्लिम पक्ष की ओर से सुन्नी वक्फ बोर्ड और स्थानीय मुसलमानों की ओर से मुकदमा दायर किया गया। इन्होंने न केवल विवादित जगह के पोजीशन की मांग की बल्कि आसपास के कब्रिस्तानों पर भी दावा ठोका। अब जिला कोर्ट में चारों मामले सुनवाई के लिए रखे गए, जिसमें से 3 हिंदू पक्ष की ओर से और 1 मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर किए गए थे। हिंदू पक्ष की ओर रामचंद्र परमहंस अहम पक्षकार थे, तो मुस्लिमों के पक्षकार थे हाशिम अंसारी। मुकदमा चलता रहा और 80 का दशक भी आ चुका था। साल 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में प्रचंड वापसी हुई। इसी साल भाजपा भी बनी, तो संघ ने हिंदुओं को साधने का एक प्लान तैयार किया, जिसके लिए हिंदुओं के 3 आराध्य राम, शिव और कृष्ण को टारगेट किया गया, जिसमें अयोध्या, काशी और मथुरा शामिल थे। फिर आया 1982। ये वो साल था जब विश्व हिंदू परिषद ने राम, कृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिद निर्माण को एक साजिश का हिस्सा बता डाला और इनके मुक्ति का अभियान शुरू कर दिया। फिर 2 साल बाद यानी 1984 की 8 अप्रैल को दिल्ली में साधु संतों और कुछ हिंदू नेताओं ने एक धर्म संसद बुलाई, जिसमें श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने के लिए आंदोलन का फैसला किया गया। 1984 में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोगों ने जनकपुर से एक रथ यात्रा निकाली। इस यात्रा में राम जानकी की प्रतिमाओं को कैद में दिखाया गया, जब पहली बार अयोध्या की कहानी लोगों ने अपनी आंखों से देखी। इसी दौर में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए। कहा जाता है कि राजीव गांधी और उनके रणनीतिकारों ने फैजाबाद कोर्ट में वकील उमेश चंद्र पांडे से अर्जी डलवाई। 1 फरवरी 1984 को एक फैसला आया, जिसमें फैजाबाद जिला न्यायाधीश के एम पांडे ने मंदिर का ताला खोलने की अनुमति दे दी। इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका दायर हुई, लेकिन खारिज कर दी गई। इसके बाद आया 1989। इसी साल 9 नवंबर को जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण की घोषणा कर दी गई। फिर काफी विवाद और खींचतान के बाद राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत दे दी। फिर आया 1990, जब राम मंदिर के लिए आंदोलन सबसे तेज हुआ। सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले। बिहार में आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के साथ केंद्र में सत्ता परिवर्तन भी हुए। भाजपा के समर्थन से बनी जनता दल की सरकार गिर गई। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। ये सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चली। नए सिरे से चुनाव हुए और एक बार फिर केंद्र में कांग्रेस सत्ता में आई। इन सब के बीच आई वो ऐतिहासिक तारीख जिसका जिक्र किए बिना ये किस्सा पूरा नहीं हो सकता। यानी तारीख थी 6 दिसंबर 1992। लाखों कार सेवकों ने अयोध्या में बनी बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। पूरे देश में बवाल हो गया, जिसके बाद तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने कल्याण सिंह सरकार समेत अन्य राज्यों की भाजपा सरकार को बर्खास्त कर दिया। इस बीच खूब हिंसा हुई और बहुत लोगों की मौत भी हो गई। बाबरी ढहाए जाने के 2 दिन बाद 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए। करीब 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजन की अनुमति दे दी। 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित यहां पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। फिर आया 2002। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित जगह पर मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू कर दी। फिर 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को खुदाई के आदेश दे दिए गए, जिसके बाद जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा होने का दावा कर दिया गया। 30 दिसंबर 2010 इस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन को तीनों पक्षों रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया। 6 अगस्त 2019 से कोर्ट ने हर दिन सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। फिर आया फैसले का दिन।
9 नवंबर 2019। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी गई। साथ ही निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका को खारिज कर दिया गया। इसके बाद कोर्ट ने 3 महीने में ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया और निर्मोही अखाड़े के एक सदस्य को शामिल करने के लिए कहा। इसके अलावा आदेश ये भी दिया गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। साल 2020 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रख दी गई। अब था इंतजार खत्म करने का वक्त, यानी ऐतिहासिक 22 जनवरी 2024। इस दिन भव्य मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसकी खुशी में पूरे देश में दिवाली मनाई गई। शुक्रिया।